नहीं छोड़ रहे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बनवाया है। जाके कहीं आप हाईवे पे देखिए, एक वीडियो वायरल हुई थी भाजपा नेता की, कितनी शर्मनाक थी। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहें? लॉ एंड ऑर्डर एकदम जीरो जीरो जीरो। लॉ एंड ऑर्डर अगर नाम लिया जाए तो इनके प्रशासन में बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल भैया सुरक्षित नहीं है महिला। कहाँ पे सुरक्षित है महिला? एक महिला थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाती है, उसका वही पुलिस वाले बलात्कार कर देते हैं। एक महिला पुलिस वाली कानपुर जा रही है, रोड पे जा रही है, उसका वही पुलिस वाली का बलात्कार हुआ जा रहा है। गंगा जैसे पवित्र महिलाओं को ही कहा जाता है, आज महिलाएं कहीं गंगा जैसी है? रोड पे उनकी बलात्कार, घरों में बलात्कार, जगह जगह बलात्कार, अगर कहीं काम मांगने जाए तो वहाँ बलात्कार। उनकी सारे नेता जहाँ पाते हैं वहीं बलात्कार करते हैं। और बताइए, तो औरतों के साथ बलात्कार करती है, अगर उनको खुलेआम सजा गर्दन काट के दी जाए तो दूसरे की हरकत नहीं होगी कि ये करेगा। उसको सजा ही सही नहीं मिल रही है। जब सजा नहीं मिल रही है सही, तो ये तो दिन दिहाड़े सब होता ही रहेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारी वंदन, नारी अभिनंदन, तमाम ऐसी योजनाओं की बात करती है जिस पर ग्राउंड स्तर पर हम निकले हैं बात करने के लिए। जिस देश में भारत को भी माता कहा जाता हो भारत माता की जय, धरती को भी माँ कहा गया हो, वहाँ पर आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ये तक कह जाते हैं कि महिलाएं अगर रात में गहना पहनकर अगर निकल जाएं तो भी सुरक्षित है। हम जानकारी करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे और समझेंगे कि वाकई में क्या ग्राउंड स्तर पर जो बातें ऊंचे पटल से कही जाती हैं दिग्गज नेताओं द्वारा, क्या ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्या वाकई में महिलाएं सशक्त हैं, क्या है मन में, क्या वाकई में महिलाएं सशक्त हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। बड़े दिग्गज नेता कह देते हैं कि गहने पहनकर आप लोग अगर निकल जाएं सड़कों पर तो सुरक्षित है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? देखा जाए जो लोग ये कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और महिलाएं कहीं भी निकल जाए, जब वही लोग नहीं छोड़ रहे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बनवाया है। जाके कहीं आप हाईवे पे देखिए, एक वीडियो वायरल हुई थी भाजपा नेता की, कितनी शर्मनाक थी। और अगर देखा जाए, भी एक महिला जाती है थाने रिपोर्ट लिखाने, वो जाती है अपने ही क्लाइंट के साथ जाती है, वो वकील होती है, उसका पुलिस वाले उसके साथ रात भर रेप करते हैं, तो वो क्या ये सुरक्षा है? आप बताइए। और कोई महिला जाती है किसी की लड़के से परेशान होकर आत्महत्या कर ले रही है, कहीं आए दिन रोड पर देखिए हादसे हो रहे हैं, और जो ये सब वादे करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था ये वो सब ये घटिया हैं, ये झूठ है, अफवाह है, हवा हवाई हैं। और नीतीश जी की बात सुनिए, जब इतने बड़े मुख्यमंत्री और 4 बार के उन्होंने एक महिलाओं को सम्मान देने के लिए बुलाया था कि अपमानित करने के लिए बुलाया था। अगर आपकी बहू बेटी कोई भी, आप उसका दुपट्टा खुद बाप नहीं छू सकता, पिता नहीं छू सकता, भाई नहीं छू सकता, आपने कैसे ज़बरदस्ती उसका हिजाब खोलने की कोशिश करी? ये बहुत बड़े शर्म की बात है। इस्तीफ़ा, उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री पद से। इसकी मांग भी हो रही है, हम लोग मांग करते हैं कि आपके माध्यम से मांग करते हैं कि नीतीश जी इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनके कोई भी महिलाओं का सम्मान नहीं है उनकी नज़रों में, क्योंकि इतने बड़े खुले मन से उन्होंने एक महिला की बेइज्जती करी है। काफ़ी नाराज़ हैं आपके साथी। तो ये जो नारी शक्ति, नारी वंदन, नारी अभिनंदन, महिला सशक्तिकरण, तमाम ऐसी बातें जो कही जा रही, क्या ग्राउंड स्तर पर है? क्या महिला सुरक्षित है? क्या गहने पहनकर रात में निकल सकते हैं? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। क्यों? ये ना, मैं मानती हूँ, मैं फील्ड में निकलती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं समाज सेविका हूँ, मैं NGO चलाती हूँ, मैं घर मैं फील्ड में निकलती हूँ, गांव देहात हर जगह जाती हूँ। मैं सुरक्षित नहीं, मैं दूसरों को क्या मैं लूँगी? मैं एक संस्था चलाने के बाद, मैं NGO चलाने के बाद मैं अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती रास्ते में चलने से, तो मैं दूसरे को क्या महसूस करूँगी? बताइए, महसूस कराऊंगी। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर एकदम जीरो जीरो जीरो। लॉ एंड ऑर्डर अगर नाम लिया जाए तो इनके प्रशासन में बिल्कुल जीरो है। इनके यहाँ सब भ्रष्टाचार भरे हैं। इनके यहाँ जातबाजी की बात करते, जातबाजी तो सबसे ज़्यादा इनकी है। आप मेरे साथ, अगर आपको लगता है अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अब हर थाने में चलिए, मैं आपको जातबाजी दिखा दूंगी। ठाकुर पंडित के अलावा आपको कोई पद पे, ऊंचे पद पे नहीं मिलेगा। एक सवाल और होता है, जिस देश में गंगा को माँ कहा गया हो, जिस देश में धरती को माँ कहा गया हो, गाय तक को माँ का दर्जा दिया गया है, माँ से संबोधन किया जाता है, प्रधानमंत्री खुद गंगा को मैया कह देते हैं। आप उस देश में रहती हैं,
यहाँ पर सुरक्षित नहीं है महिलाएं। इनकी बस चले तो गैया को भी ये लोग ना छोड़ें। गैया को माँ तो कहते हैं, लेकिन इनकी बस चले ना इनकी नेताओं का, तो ये गैया को भी रास्ते में ना छोड़ें। इनकी हवस इतनी बढ़ चुकी है, हर महिला के प्रति तो इनकी गंदा हो ही चुका है नज़र। इनकी बस चले तो ये गैया को माँ तो बोलते हैं, माँ नहीं मानते हैं। ये गैया को भी ना छोड़े ये लोग। और जिस गंगा की बात करते हैं, गंगा के नाम लेके वोट मांगते हैं, ये गंगा तो महिलाओं को ही कहा जाता ना। गंगा जैसे पवित्र महिलाओं को ही कहा जाता था। आज महिलाएं कहीं गंगा जैसी हैं? रोड पे उनकी बलात्कार, घरों में बलात्कार, जगह जगह बलात्कार, अगर कहीं काम मांगने जा रहे तो वहाँ बलात्कार। उनकी सारे नेता जहाँ पाते हैं वहीं बलात्कार करते हैं। और बताइए, नेताओं की बात करो, आम जनता के बलात्कार नहीं दिखाया मैंने अभी तक, ना मैंने देखा है। इनकी नेता सिर्फ, इनकी भ्रष्टाचार नेता जो भाजपा सरकार की है, सिर्फ इनकी नेता सिर्फ रेप में ही इनका ध्यान है। इनकी विकास में ध्यान है। विकास तो कर रहे हैं, महिलाओं पे विकास कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर ही विकास कर रहे हैं ये लोग। ये महिलाओं पे रिसर्च कर रहे हैं। मोदी जी की बीवी तो है नहीं योगी जी की बीवी है, तो इनको बीवी बच्चे या महिलाओं के बारे में क्या पता है? कुछ भी नहीं। तो ये लोग रिसर्च कर रहे हैं महिलाओं पे, हर महिला पर ये लोग रिसर्च करके देख रहे हैं कौन महिला में स्वाद कितना है। तो ये लोग रोडों पे पा रहे हैं, जिसको पा रहे हैं उसी को उठा ले रहे हैं। ये है इनका नीतियाँ। लेकिन नाराजगी काफ़ी, क्या कहेंगे आप? महिला सशक्तिकरण की बात, महिला वंदन की बात, काफ़ी नाराज हो रही महिलाएं। क्या वाकई में सुरक्षित नहीं है महिला? बिल्कुल भैया, सुरक्षित नहीं है महिला। कहाँ पे सुरक्षित है महिला? एक महिला थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाती है, उसका वहीं पुलिस वाले बलात्कार कर देते हैं। एक महिला पुलिस वाली कानपुर जा रही है, रोड पे जा रही है, उसका वहीं पुलिस वाली का बलात्कार हुआ जा रहा है। जब पुलिस वाली का जब बलात्कार हो रहा है तो आम महिलाओं का क्या हाल है? कहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है? कहीं पे एक बता दीजिए महिला सुरक्षित है? मोदी जी तो काफ़ी सुरक्षा देने की बात करते हैं, अमित शाह की बात कर ले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिला सशक्त है, काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही है, उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। गलत है। वो जो बोल रहे हैं सब जुमले हैं, सब झूठ है, सारे झूठ बोल रहे हैं। अगर पुलिस को अभी कोई हादसा हो रहा है यहाँ पे, पुलिस को फ़ोन आप ही करना, पुलिस को फ़ोन करो तो पुलिस फ़ोन उठाएगी, कहेगी बस आ रहा हूँ। और आने जब तक वहाँ पे आएगा तब तक वो उसकी मिट्टी और सब होकर का चला जाएगा, सब कुछ हो जाता है। तब पुलिस आती है जब यहाँ कुछ रह नहीं जाता है। तो ऐसी पुलिस प्रशासन को क्या करना? ये मोदी से क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपने इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, जो महिलाओं को, आम जनता की सुरक्षा या सुविधा या युवाओं को रोजगार नहीं है, तो आपके पद पे बैठना बेकार है। आपने आज जनता ने आपको बैठाया है पद के ऊपर कि हमें लाभ मिले, जनता को लाभ मिले, जनता की सहायताएं को सुरक्षा मिले, सब बढ़िया से अच्छे से रहे। वो तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जुमलेबाजी हो रही है, झूठ हो रहा है, चोरी हो रही है, मक्कारी हो रही है, बलात्कार हो रहे जगह जगह, यही सब हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। नाराजगी काफ़ी है आप लोगों में। आप क्या सोचती हैं, जो तमाम जो योजनाएं चलाई गई, नारी सशक्तिकरण जैसी योजना, महिलाओं को सशक्त करने की बात चलती, तमाम NGOs चल रही हैं, 1090 जैसी योजना अपने यूपी में ही है, महिला फ़ोन करे तुरंत उनको हेल्प होती है, कैसे देखती है जो तमाम जो बातें होती हैं? क्या गहने पहनकर रात में निकल सकती है महिलाएं? नहीं निकल सकती हैं। बिना गहने वाली औरत तो सही नहीं जा रही है, तो जो गहना पहने जाएगी तो वो कैसे बचेगी? देखिए यहाँ पर गलती क्या है? गलती ये है, जैसे जो गंदे लोग हैं जो औरतों के साथ बलात्कार करते हैं, अगर उनको खुलेआम सजा गर्दन काट के दी जाए तो दूसरे की हरकत नहीं होगी कि ये करे काम। उसको सजा ही सही नहीं मिल रही है। जब सजा नहीं मिल रही है सही, तो ये तो दिन दिहाड़े सब होता ही रहेगा, बस और कोई बात नहीं। नाराज हैं गवर्नमेंट से? अब हम क्या बताएं, जब औरतों के साथ कुछ उल्टा सीधा होते ही जा रहा होता है तो औरतें क्या खुश रहेंगी? आप क्या कहेंगे? आप तो काफ़ी सीनियर हैं, कैसे देखती हैं? तमाम सरकारें देखी, हमारे मतलब जितने भी हिंदू मुसलमान जितने भी हैं, जो भी कौम के हैं, हर आदमी हर इंसान परेशान है, लेकिन वो सब परेशानी दूर करने के लिए कि हमें उम्मीद है कि अखिलेश भाई यही कर सकते हैं, और बाकी लाइफ में तो नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे तबके हैं, देखिए गरीब लोग देखिए बिलबिला रहे हैं, बुलडोजर चलाए दे रहे हैं, सब तोड़ तहस नहस किए दे रहे हैं, सबको घर से बेघर किए दे रहे हैं। ये अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, क्या रात में महिलाएं क्या गहने पहनकर निकल सकती नहीं हैं? निकल सकती हैं, बिल्कुल नहीं निकल सकती हैं। गहने क्या, सादे लिबास में नहीं निकल सकती हैं वो। ऐसा क्यों मानती हैं? ऐसे यूँ मानते हैं कि माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, चारों तरफ शैतान बैठे हुए हैं नोचने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, क्या वाकई मजबूत मानती है?
नहीं नहीं, कोई मजबूती नहीं है, कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए समझ लिए एकदम ही कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। हर महिला डरी हुई है, हिंदू हो या मुसलमान हो, हर महिला। वो तो पहनना ओढ़ना दूर है, यूँ सादे लिबास में भी नहीं जा सकती है, क्योंकि इतने सब शैतान बैठे हुए हैं, नोचने के चक्कर में बैठे हुए हैं कि औरतों की सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, ये तमाम सवाल ये महिलाएं खड़ा कर रही हैं। देश के उच्च पटल पे बैठे हुए तमाम नेता कहते हैं कि महिलाएं रात में अगर गहना पहनकर निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन महिलाओं से जब बात की ग्राउंड स्तर पर तो महिलाएं खुद वो सवाल खड़े कर रही हैं जो साफ बताता कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ज़मीनी स्तर पर। महिलाएं ये तक कह देती हैं कि सुरक्षा नहीं है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जिस देश में महिलाओं को माँ का दर्जा दिया गया हो, गंगा को माँ का दर्जा दिया गया हो, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि देश में धरती को माँ का दर्जा दिया गया, वहाँ पर अगर इस तरीके के से सवाल खड़े होते हैं तो सवाल तो बनता है। क्या कुछ आपके मन में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।